अस्सलाम वालेकुम। आई एम ऑडिबल, प्लीज कंफर्म कीजिएगा। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने जो देखा था इसमें, जो लिस्ट का जो हमने कवर किया था, वो ये था कि जो इसमें हमने जो मेथड्स हैं लिस्ट के वो देखे थे, ठीक है। और इसके अलावा जो हमने ये चेक किया था कि जो हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं लिस्ट में, हमने उनको देखा था कि वो किस तरह से वर्क करते हैं। अगर हमें किसी एक लिस्ट है, उसको दूसरे लिस्ट के साथ कंपैरिजन करवाना हो तो हम उसको इस तरह कंपैरिजन करवा सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास एक लिस्ट है, देन अगर हमारे पास एक और सेकंड लिस्ट है, देन वी आर गोइंग टू चेक आइदर वन लिस्ट इज ग्रेटर और नॉट। इस तरह से हमने इसको देखा था। देन अगेन अगर हमें कंकैटिनेशन करनी हो ऑन द बेसिस ऑफ कंकैटिनेट ऑपरेटर, दैट इज अ प्लस ऑपरेटर। अगर हमें कंकैटिनेट करना हो दो लिस्ट के जो डिजिट्स हैं, जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे लिस्ट के अंदर, देन वी कंकैटिनेट दिस बाय यूजिंग द प्लस ऑपरेटर। तो इस तरह से हम इनको कंकैटिनेट भी कर सकते हैं लिस्ट को। तो ये डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं हमारे पास। हम चूंकि हम लिस्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं, देन वी नीड टू repeat the list. If we want to repeat the list multiple times, like 4 times, 3 times, 5 times, then we need to multiply the list with the multiply operator. Okay. Confirm कीजिएगा kindly. I am audible. Okay. All right. ठीक है. So this is the repetition of operator that is used to repeat the values inside the लिस्ट। देन अगेन फर्दर जो हमारे पास है एक स्लाइसिंग ऑपरेटर है, जो कि हम यूज करते हैं स्ट्रिंग के ऊपर। अगर हमें स्लाइसिंग करनी हो लिस्ट में से, अगर हम ये चाह रहे हैं कि कुछ जो एलिमेंट्स हैं, अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टोर्स हैं लाइक 100 इन अ लिस्ट एंड वी वांट टू पिक अप द सम एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट। अगर हमें कुछ एलिमेंट्स चाहिए, ठीक है, हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास कुछ एलिमेंट्स प्रिंट होके आ जाए, देन वी नीड टू यूज द स्लाइसिंग सिंटैक्स दैट वी हैव कवर्ड इन द स्ट्रिंग एज वेल। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम अपना इनिशियल पॉइंट देते हैं कि स्टार्ट कहाँ से लेना है आपने, जो हमारे पास सेकेंड इंडेक्स, ठीक है। तो सेकेंड इंडेक्स पे क्या आ रहा है, हमारे पास 10 है, ठीक है। 0 20 पे हमारे पास, देन जो 1 के ऊपर है वो हमारे पास क्या है, 40। आप स्टार्ट, हम ये चाह रहे हैं कि हमें 10 से वैल्यूज स्टार्ट हो, वो हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। और जो हमारे पास उसका जो एंड हो वो हमारे किस पर हो,
एक जो हमारे पास 6 इंडेक्स हम ये दे रहे हैं ना, बट ये काउंट नहीं होगा इसमें। जो स्टॉप होता है वो से पीछे होता है, एक जो हमारे पास इंडेक्स होता है 5 के ऊपर होगा, ठीक है। इस वजह से उसने क्या किया, सॉरी 0 1 2 3 4 6 के, 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। हाँ, तो हम 10 से स्टार्ट करवा रहे थे, तो उसने क्या किया कि जो हमारे पास फिफ्थ इंडेक्स है यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो फिफ्थ इंडेक्स के ऊपर उसने स्टॉप करना है। तो जो सिक्स था हमारे पास वो 50 के ऊपर आ रहा था, ठीक है। इस वजह से हमने कहा है कि इसमें जो आपने स्टेप लेना है वो 2 का लेना है। तो इस तरह से हमने उसको प्रिंट करवा लिया कि हमारे पास जो एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे 10 और 60, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो 60 है वो फिफ्थ इंडेक्स के ऊपर है, और 6 एक्सक्लूड हो जाएगा इंडेक्स हमारे पास। तो इस तरह से हम अपना स्टेप भी दे रहे हैं। स्टार्ट हमने 2 से किया था, ठीक है, 2 इंडेक्स से यहाँ से। और इस लिहाज से उसने क्या किया, हमें प्रिंट करवा के दे दिए ऑन द बेसिस ऑफ स्लाइसिंग सिंटैक्स। देन फर्दर जो हमारे पास है, इसी तरह हम आगे देखते हैं कि अगर हम 1 से स्टार्ट लें, ठीक है, 1 इंडेक्स हमारे पास यहाँ पे, और 6 इंडेक्स हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 इंडेक्स हमारे पास 40 के ऊपर आ रहा है, बट ये एक्सक्लूड हो जाएगा। जो हमारे पास फिफ्थ इंडेक्स है वहां पे आके क्या हो जाएगी, हमारे जो एलिमेंट्स है वहां तक प्रिंट होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने जो हमारे पास एलिमेंट होती हैं स्ट्रिंग्स, वहाँ उसमें से कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स को आप प्रिंट करवाना चाह रहे हो, तो देन वी नीड टू यूज द इंडेक्सिंग ऑफ स्लाइसिंग। इस तरह से आप इसको यूज करते हैं। तो स्लाइसिंग मीन्स कि आप एलिमिनेट करते हैं समथिंग फ्रॉम द लिस्ट, आप उसमें से कुछ निकालते हैं, ठीक है। आप उसमें से कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स को बाहर निकालते हैं, ठीक है। देन स्लाइसिंग वर्क विद एवरी एट्रीब्यूट, ठीक है। आप इसमें से ये चेक कीजिए, जो आप अपना इंडेक्स देंगे, जो सिंटेक्स आप फॉलो करवाना चाहते हैं, उस हर एक एलिमेंट्स के ऊपर उसने क्या करना है, इटरेट करना होता है वन बाय वन। तो जहां तक उसको कंडीशन मिली होती है आपने यहाँ पे स्टॉप करना है, ठीक है। तो वो उससे एक इंडेक्स पहले स्टॉप कर जाती है। देन फर्दर जो हमारे पास है, एफ वी डू नॉट राइट एट बिगिनिंग, देन इट विल टेक द वैल्यूज फ्रॉम एक्सट्रीम राइट साइड टू लेफ्ट, यूजी फ्रॉम द जीरो इंडेक्स। ओके, तो इसमें ये है कि अगर हम अपना जो ये एक इनिशियल पॉइंट नहीं देते अपना, ठीक है, बिगनिंग हम मिस कर देते हैं, देन इट विल बाय डिफॉल्ट वो क्या करेगा, अगर मुझे उसमें एक अपने स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया तो अल्टीमेटली ये समझेगा कि मुझे बाय डिफॉल्ट जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करना है। तो उसने जीरो से स्टार्ट किया, ठीक है। और देन जो हमने एंडिंग पॉइंट दिया उसको 6, इट विल स्टॉप ऑन द फिफ्थ इंडेक्स, क्योंकि 6 जो हमारे पास इंडेक्स होगा उसको एक्सक्लूड कर देगा, उसको काउंट नहीं करेगा, उससे पहले वो एक इंडेक्स के ऊपर स्टॉप हो जाएगा जो हमारे पास फिफ्थ होगा। तो इस तरह से अगर आप स्टार्टिंग वैल्यू नहीं देते, तो वो जो सिंटेक्स होगा बाय डिफॉल्ट जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होगा, और इस तरह से हम अपनी वैल्यूज को प्रिंट करवा सकते हैं। देन फर्दर जो हमारे पास है, बट इफ वी राइट जस्ट अ बिगनिंग, देन इट विल टेक द वैल्यूज, वो क्या करेगा, अगर हम बिगनिंग का पार्ट दे देते हैं 1 से स्टार्ट करो, तो वो 0 से स्टार्ट नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि आपने क्या करना है, 1 इंडेक्स से स्टार्ट करना है, डेट इज 40 वैल्यू। तो उसने 1 से स्टार्ट करना है। अगर हम अपना एंडिंग पॉइंट नहीं देते, ठीक है, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, 1 बाय 1 का क्या करेगा, स्टेप करेगा। जैसा कि हमने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू दी नहीं है, तो वो पाइथन ये समझेगा कि अब मुझे यहाँ पे 1 का ही इसमें क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। और जो लास्ट वैल्यू होगी वहां पे जाके वो क्या करेगा, स्टॉप कर देगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंगली जो हमें वैल्यूज चाहिए होती हैं, ठीक है, जो हमारे पास नंबर ऑफ लिस्ट में एलिमेंट्स हो 100 हो, तो उनमें से क्या कर सकते हैं, हम अपने पर्टिकुलर एलिमेंट्स को प्रिंट करवा सकते हैं बाय यूजिंग दी स्लाइसिंग ऑपरेटर और सिंटैक्स। देन फर्दर इसी तरह ही अगर हम क्या करते हैं कि अगर कोलन, जस्ट वी नीड टू पास दी कोलन, ठीक है। अब कोलन का मीन्स ये है कि हमारे पास क्या होगा, स्टार्ट बाय डिफॉल्ट वही बात है कि अगर हम इसमें कोई एलिमेंट्स पास नहीं करते, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या लेगा, 1 से स्टार्ट करेगा, ठीक है। इसमें स्टॉप क्या करेगा, जो लास्ट एलिमेंट होगा जो हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, वो 6 इंडेक्स के ऊपर क्या करेगा, स्टॉप कर जाएगा, जो कि 100 है। और इसी तरह क्या करेगा, स्टेप लेगा 1 बाय 1 का। तो इसमें अगर ये हम 1
और ये जो हमारे पास वैल्यूज है इनका अगर हम स्टॉप नहीं देते उसको, ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट ही स्टॉप कर जाएगा। और स्टार्ट भी कहाँ से लेगा, जीरो इंडेक्स के ऊपर से, ठीक है। और स्टॉप स्टेप के कौन सा ले रहा है वो, 1 by 1 का। इस तरह से ये वर्क कर रहा है हमारे पास। हम इसको दोबारा से रन करते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें उसने क्या किया, बाय डिफॉल्ट ही ले लिए वैल्यूज। अगर मैं इसमें जीरो पास कर देता हूँ, ठीक है, जो कि मैं चाह रहा हूँ कि इसमें क्या होगा, स्टॉप कहाँ पे करे। ये हमारे पास क्या था, 6 इंडेक्स था, 3 3 6, हाँ 6 इंडेक्स के ऊपर क्या करो आप, स्टॉप करो, बट वो 5 के ऊपर करेगा। मैं 7 पास करता हूँ, देन इसमें स्टेप करता हूँ मैं 1 का, आप क्या करो स्टेप लो। तो आप देखते हैं कि क्या ये सिमिलर आएगा हमारे पास। कितनी वैल्यूज हैं, 3 3 6 और 8 है। ओके, लेट्स रन अगेन। तो इसने क्या किया है, कि 40 के ऊपर उसने स्टॉप किया। अगर मैं इसको 8 इंडेक्स देता हूँ, ठीक है, तो अब हमारे पास क्या था, वो सेम सिनेरियो आ गया कि जो हमने उसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यूज पास नहीं थी की। तो इस तरह से बाय डिफॉल्ट वो कॉलम को समझेगा कि मुझे जीरो से स्टार्ट करना है, देन उसमें क्या करना है, जो सेवन्थ इंडेक्स होगा वहां पे मुझे स्टॉप करना है, क्योंकि ये 8 को एक्सक्लूड कर देगा, ठीक है। तो वो उसमें इंक्रीमेंट किसका ले रहा था, स्टेप बाय स्टेप का 1 का। तो जस्ट वी नीड टू राइट द कॉलम, ठीक है। तो इट विल ऑटोमेटिकली प्रिंट द वैल्यूज सेम लाइन। तो इस तरह से कुछ इसका बिहेवियर था। तो इसी तरह अगर हम अपनी स्ट्रिंग को रिवर्स करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि वो जस्ट नीड टू पास द कोलन कोलन -1 -1 मीन्स कि इट विल ट्रेड फ्रॉम द अपोजिट साइड। ये हमारे पास लेफ्ट साइड है, ठीक है, तो ये राइट साइड में आ जाएगा इसके, ठीक है। जो हमारे पास -1 इंडेक्स से वैल्यूज इसके अपोजिट स्टार्ट हो रही होगी। जीरो इंडेक्स पे 20 है, माइनस इंडेक्स पे हमारे पास क्या है, -1 इंडेक्स पे 100, -2 पे 40, देन -3 पे 50, देन -4 पे 60 है। So just we need to pass this type of index colon colon -1, that it will reverse the whole string, whole sorry वो जो लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स होंगे उनको क्या करेगा, रिवर्स कर देगा। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, फील फ्री टू आस्क काइंडली। किसी का कोई क्वेश्चन हो प्लीज आप पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है। हाँ, ओके, ये तो हमारे पास इंडेक्स है ना इसका, जो हम फॉलो कर रहे हैं कि अगर हम इसको क्या करें, कि रिवर्स करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट वैल्यूज लेगा, स्टार्ट कहाँ से करेगा, यहाँ से, ठीक है। और उसमें क्या करेगा, देखेगा कि मुझे स्टॉप कहाँ पे करना है, क्योंकि हमने स्टॉप की वैल्यू नहीं दी। वो बाय डिफॉल्ट ही जो हमारे पास लास्ट वैल्यू होगी 20 को, उसको क्या समझेगा कि ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैंने इसको करना है स्टॉप। अब अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, जस्ट need to remove the colon colon, and then I will check what will be print on a -1 index. So what will the value any participant के इसमें क्या प्रिंट होगा हमारे पास, अगर मैं जस्ट -1 इंडेक्स पास करता हूँ। 100 सर। यस एग्जैक्टली, इसको चेक करते हैं। यस, क्योंकि -1 के ऊपर हमारे पास क्या है, 100 है, क्योंकि उसने अपोजिट स्टार्ट करना है। देन अगेन अगर हम इसके ऊपर -4 चेक करें, तो -4 के ऊपर हमारे पास क्या है, 60। इस तरह से आप अपने जो ये स्लाइसिंग है, ठीक है, इसको फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि हमें पर्टिकुलर एलिमेंट्स को जो अगर हमें पिक करना हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अवर नीड व्हेन वी आर राइटिंग अ प्रोग्राम, तो वहां पे हमें जरूरत पड़ सकती है किसी एक वेरिएबल में पर्टिकुलर जो 100 एलिमेंट्स होंगे लिस्ट के अंदर। जस्ट वी नीड टू पिक दी सम रेलिवेंट एलिमेंट्स inside the variable, then we will apply the variable on different operations to perform to get the desired result। तो इस तरह से हम अपनी उस वैल्यू के जरिए से मल्टीपल रिजल्ट्स फाइंड कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट इंडेक्सिंग ऑन द बेसिस ऑफ अ स्लाइसिंग ऑपरेटर और स्लाइसिंग सिंटैक्स। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर किसी को कोई मॉडिफिकेशन करवानी हो कि इस तरह अगर हमारे पास सिंटैक्स हो, तो हम उसको चेक कर लेते हैं। दिस इज ऑल अबाउट स्लाइसिंग ऑपरेटर। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है, हमारे पास बिगिनिंग होती है, स्टार्ट होती है, ठीक है। तो अगर बिगिनिंग आपने की है तो आपको एंड भी करनी है। बाय डिफॉल्ट अगर नहीं देती आप वैल्यूज, देन इट विल ऑटोमेटिकली प्रिंट द होल नंबर ऑफ वैल्यूज इनसाइड द लिस्ट। तो आपको अगर बिगिनिंग की है आपने स्लाइसिंग की है, तो आपको क्या करना है, उसको आपने रिमेंबर रखना है, उसका एंड भी करना है। देन वी नीड टू पास दी
स्टेप, लाइक आप 2 का भी स्टेप ले सकते हैं, ठीक है, आप 3 का भी स्टेप ले सकते हैं। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द प्रोग्राम। देन फर्दर जो हमारे पास आगे लिस्ट ऑफ लिस्ट है, ठीक है, मीन्स के जैसे कि हमने फॉर लूप को देखा हुआ है कि फॉर लूप विद इन फॉर लूप लाइक अ नेस्टेड, ठीक है, इसी तरह हम अपने क्या कर सकते हैं जो लिस्ट है उनके अंदर भी क्या कर सकते हैं, मल्टीपल जो अपनी लिस्ट है उनको इम्बेड करवा सकते हैं या उनको डिक्लेयर करवा सकते हैं। लिस्ट विद इन अ लिस्ट इज कॉल्ड अ नेस्टेड लिस्ट। तो लिस्ट ऑफ लिस्ट मीन्स के वही है कि लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट आ जाएगी। देन लिस्ट मेथड्स आ गए हैं, जो हमारे पास एजेंडा है लिस्ट पार्ट 3 का। देन इट विल बी कवर, आई होप सो, यस। तो ये जो लिस्ट हम अभी देख रहे हैं, तो ये इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट 3 है। तो इसमें हम देखेंगे फर्दर आगे लिस्ट के जो ऑब्जेक्ट मेथड्स हैं, देन लिस्ट कंप्रीहेंशन देखेंगे, देन हम यूजर से इनपुट लेंगे एंड म्यूटेबिलिटी एंड हैशेबिलिटी ऑफ अ लिस्ट चेक करेंगे। अच्छा, इसमें अगर मैं पूछूं आपसे कि म्यूटेबिलिटी क्या होती है, क्योंकि इट्स अ वेरी कॉमन इन अ लिस्ट, इन अ डाटा स्ट्रक्चर, लाइक इन अ सेट, लाइक इन अ टपल। तो जो आपने रिमेम्बर रखना है, जो हमारे पास ये लिस्ट है, ये क्या होती है, इसमें म्यूटेबिलिटी होती है, ठीक है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को इंसर्ट करवा सकते हैं, वैल्यूज को डिलीट करवा सकते हैं। बट जो हमारे पास अगर टप्पल या सेट्स हैं, उनको देखेंगे कि उनमें ये फीचर नहीं होगा। उनमें से हम क्या कर सकते हैं, अपनी वैल्यूज अगर उनको इंसर्ट करवा दी है तो हम उनको चेंज नहीं कर सकते, बट इन अ लिस्ट वी कैन चेंज दी वैल्यूज एज वेल। तो ये हमारे पास सिंटेक्स है लिस्ट ऑफ लिस्ट। इसमें क्या है, हमारे पास एक लिस्ट है, लिस्ट का आपको मैंने सिंटेक्स बताया था कि we need to write the brackets like in array, like in a C++, as we have covered, as we have learned, कि अगर उसमें से हमें किसी एक पर्टिकुलर अरे को डिक्लेयर करवाना होता है तो उसमें हम यूज करते हैं ब्रैकेट्स का। बट मेक श्योर कि जो हमारे पास जो अरे है इसमें ऐसा होता है, जो C++ जावा या हमारे पास जावा, नो, जावा स्क्रिप्ट में भी हम डिफरेंट वैल्यूज ले सकते हैं, बट जो पाइथन में और जावा स्क्रिप्ट में यही है कि जो हमारे पास लिस्ट है इसमें हम मल्टीपल वैल्यूज ले सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे इंटीजर्स ली है, देन आई कैन चेंज इनटू अ फ्लोट, ठीक है। बट जो हमारे पास एक्चुअल अरे होती है C++ में, वी डू नॉट डिक्लेयर मल्टीपल वैल्यूज इनसाइड द अरे। तो इस तरह से है कि हमने क्या किया है कि एक जो हमारे पास लिस्ट है, आप इसको कह सकते हैं कि एक पेरेंट लिस्ट है, ठीक है। एक लिस्ट है, उसमें से आपने मल्टीपल उसके जो चाइल्ड लिस्ट है उनको डिक्लेयर करवा दिया, और लाइक अ नेस्टेड लिस्ट उसके मल्टीपल आपने क्या किए, लिस्ट बना दी है, लिस्ट विद इन अ लिस्ट। तो इसमें हमारे पास एक ये लिस्ट है। तो इसका बता सकते हैं सेम ही वो जिस तरह से हमने चेक किया हुआ था, कि ये भी एक एलिमेंट के तौर पर ही कंसीडर होगी हमारे पास, कि लाइक 0 इंडेक्स पे ये हमारे पास क्या है, एक लिस्ट है। देन 1 इंडेक्स पे हमारे पास ये लिस्ट है। देन 2 इंडेक्स पे हमारे पास ये क्या लिस्ट है। तो अगर इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है, जस्ट ओके, इट इज ऑलरेडी प्रिंटेड। तो इसमें मैं क्या ये चाह रहा हूँ कि मैं, ओके, तो 0 इंडेक्स पे जो मेरे पास लिस्ट है, मैं चाह रहा हूँ कि वो प्रिंट होके आ जाए। तो ये देख सकते हैं आप कि हमारे पास क्या है, 0 इंडेक्स पे कौन सी लिस्ट थी, ये वाली 1 2 3 इंटीजर वाली। अब मैं इसमें अगर चेंजेस करता हूँ, जस्ट आई राइट दी वैल्यूज 5.5 repeated by comma, then again 5.5. So then no, I want to print the list on a 1 index. 1 इंडेक्स पे हमारे पास कौन सी लिस्ट है, जो कि मैंने अभी इसमें चेंजेस किए हैं, फ्लोट वैल्यू, ठीक है, इसको प्रिंट करते हैं। तो उसने क्या किया है कि जो 1 इंडेक्स पे हमारे पास लिस्ट थी उसको प्रिंट करवा दिया। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट, जब हम पाइथन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे जाते हैं, ठीक है, उसमें हमें मैट्रिक्स की जरूरत होती है। तो देन वी डिक्लेयर लाइक दिस सिंटैक्स, तो हमें 2D की फॉर्म में हमें चाहिए होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या क्या करते हैं कि अपने जो मल्टीपल लिस्ट्स हैं उनको डिक्लेयर करवा सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास जो इमेज होती है, इमेज जनरेशन, उसका कुछ मैट्रिक्स बनता है 2 बाय 2 का, ठीक है। तो वो उस फॉर्म के ऊपर हमें क्या देते हैं, उसके उसकी फॉर्म में इमेज जनरेट हो जाती है हमारे पास, जो कि नम पाई में हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन मैट्रिसेस या लिस्ट को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो फर्दर इसमें ये है कि अगर मैं चाहूँ कि जो मेरे पास, मैं सिंगल एलिमेंट को प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो वो कैसे प्रिंट होगा मेरे पास।
कि लाइक ये जो मेरे पास फर्दर इसमें जो सिंगल एलिमेंट है, 1 है 3 है 2 है, लिस्ट विद इन लिस्ट तो है मेरे पास, बट यहाँ पे मैं पूरी लिस्ट को प्रिंट करवा रहा था। मैं यही चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो पर्टिकुलर वैल्यूज हैं, ठीक है, वो प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। तो जो जीरो जीरो इंडेक्स पे मेरे पास कौन सी वैल्यू होगी, ठीक है, वो होगी 1। और इसी तरह जीरो इंडेक्स है, और जो मेरे पास जीरो मतलब कि एक लिस्ट है, उसके जो 1 इंडेक्स पे वैल्यू वो मुझे चाहिए। तो मैं आपसे एक मिनट इसको रिमूव करता हूँ, इसको भी रिमूव करते हैं। ओके, तो आप मुझे बताइएगा अब क्या प्रिंट होगा इसमें, कि जो मेरे पास मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं अब पर्टिकुलर एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, लाइक जो फर्स्ट, ये जो मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है, विद ये पार्ट ऑफ अ लिस्ट। तो ये जो इंडेक्स पे इसमें जो 1 है, मैं उसको प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ 3 या 5 को। ओके, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं 5 को प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो एनी पार्टिसिपेंट आप में से कोई बता सकता हो काइंडली कि इसमें मैं कैसे 5 को प्रिंट करवा सकता हूँ, ठीक है। We need to print the 5 that is on a index 0. सर इसमें हम ये करेंगे कि जो हमारा इंडेक्स 0 पे है उस लिस्ट में जो थर्ड एलिमेंट है, मतलब इंडेक्स 2 पे है, तो हम 2 लिखेंगे यहाँ पे। यस मैम, इसको हम चेक करते हैं। यस एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब सेम एज इट इज, अगर मैं 3 को प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, जस्ट वी नीड टू फोकस कि हमें सबसे पहले क्या करना है, उस लिस्ट को एक्सेस करना है जो कि 0th इंडेक्स के ऊपर है। देन वी नीड, ठीक है, गोइंग इनसाइड द लिस्ट टू प्रिंट द वैल्यूज, ठीक है, हम उसके अंदर जा रहे हैं, ठीक है, उस वैल्यूज का अब इंडेक्स हम उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, लिस्ट के ऊपर। तो ये क्या होगा, अगर अगर मुझे 3 को प्रिंट करवाना हो तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 0 लिस्ट के पास जाऊँ आप, ठीक है, सबसे पहले वो 0 इंडेक्स के ऊपर जो लिस्ट है वहां पे है। देन मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मेरे पास 3 है, वो 3 किसके ऊपर स्टोर है, 1 इंडेक्स के ऊपर स्टोर है, क्योंकि 0th इंडेक्स के पास क्या है, हमारे पास 1 है। तो ये अब क्या करेगा, 3 को प्रिंट कर देगा। तो सेम लाइक एज इट इज, अगर मैं लिस्ट जो मेरे पास 1 इंडेक्स के ऊपर लिस्ट स्टोर है, अगर मैं उसको प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, तो ये अब क्या करेगा, इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, 1। तो इसका आंसर हमारे पास 1 आया, क्योंकि मैंने 1 इंडेक्स वाली जो अरे है, ठीक है, उसको फॉलो किया। देन जो मेरे पास 1 इंडेक्स के ऊपर वैल्यू थी उसको प्रिंट करवाया, जो कि 1 है, क्योंकि 0th इंडेक्स के ऊपर हमारे पास 2 थी। अब सेम लाइक इसी तरह फर्दर अगर मैं इसको प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ कि आप जाओ, जो मेरे पास लिस्ट स्टोर है विद इन अ लिस्ट, वो क्या है मेरे पास, 2, ठीक है, जो कि मेरे पास है। तो वो तीसरी लिस्ट हमारे पास, बट वो किस इंडेक्स के ऊपर स्टोर है, 2 के ऊपर। अब उसमें जो वैल्यूज है, अब उनका मुझे इंडेक्स पास करना होगा, ठीक है, लिस्ट फॉर्मेट में आपने रिमेम्बर रखने हैं। तो मैं अब इसका क्या प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ वैल्यू, लास्ट वैल्यू 4, इसको चेंज कर देते हैं, 10 कर देते हैं, ओके। तो वो उसने 10 प्रिंट कर दिया। इस तरह से आप फॉलो करते हैं ये सिंटैक्स। बेसिकली ज्यादातर मैंने जो आपको बताया कि वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वहाँ पे आपको इसकी जरूरत होती है, या समटाइम अगर आप नो एक्सएल डेटाबेस के ऊपर काम कर रहे हैं, मोंगोडीबी के ऊपर, ठीक है, तो वहाँ भी अगर आपको मल्टीपल डाटा डाटा सेट्स हैं, ठीक है, या उनका जो रिकॉर्ड है हमारे पास वो होता है डॉक्यूमेंट की फॉर्म में। तो इस तरह से आप टेबल का नेम लेते हैं, देन यहाँ पे हमारे पास कॉलम्स आ जाते हैं, ठीक है, देन मल्टीपल आप इस तरह लिस्ट में वो वैल्यूज स्टोर करवा देते हैं। और दिस इज ऑल अबाउट लिस्ट ऑफ अ लिस्ट। अगर इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, ऑलराइट। तो नेक्स्ट हमने ये जो पेंट थे, ये कुछ मेथड थे, इसमें हमने प्रीवियस देखा था कि अगर आपको कुछ एलिमेंट्स को ऐड करना हो, देन वी फॉलो दी अपेंड मेथड, ठीक है। मेथड मींस जब भी ये ब्रैकेट्स आ जाए हमारे पास, आपने रिमेंबर रखना है ये एक मेथड है जिसका कोई प्री डिफाइंड फंक्शन होगा, ठीक है, इन एनी लैंग्वेज लाइक जावा, लाइक सी, सी प्लस प्लस और पाइथन। तो ये सिंटैक्स हमें ये बताता है कि ये एक ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट है तो ये कुछ जाहिर सी बात है वैल्यूज भी लेगा, ठीक है, इसमें हमें वैल्यूज भी पास करवाना होती हैं। तो सेम लाइक अगर हम अपेंड के थ्रू किसी में इसमें इसमें कुछ स्टोर करवाना चाह रहे होते हैं, तो वो क्या होता है, हमेशा लास्ट इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर होता है, ठीक है, ऐड हो जाती है बाय थ्रू
using the append function. Then if we are using the insert function and want to replace the some values within a list, if we want to replace any values, like if we have a declared multiple values and want to replace the value 7 from the list, then we pass the index by using the insert function. First we need to pass the index in insert, ठीक है, if we are using the insert function, इसमें हमें सबसे पहले इंडेक्स पास करना होता है, देन हमें क्या पास करना होती है, वैल्यू उस एलिमेंट की जिसको हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसको हमने प्रीवियस कवर कर दिया था, तो जस्ट आई एम गिविंग द ओवरव्यू व्हाट दीस मेथड्स। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आते हैं मेथड, इसमें हमारे पास आते हैं रिमूव का, ठीक है। तो अगर हमें रिमूव करना होता है, ठीक है, रिमूव मेथड रिमूव फर्स्ट अक्रेंस ऑफ स्पेसिफाइड एलिमेंट्स। तो जो स्पेसिफाइड एलिमेंट्स होती हैं उनके अक्रेंस को रिमूव करता है। इट गिव्स एरर इफ द एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट। अगर हम कोई ऐसा एलिमेंट उसमें पास कर देते हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, देन इट विल थ्रो इन एरर। तो इस तरह से हम रिमूव भी कर सकते हैं। इसको फर्दर देखते हैं हम वन बाय वन, ठीक है। तो इसको हम जस्ट मैं अगर भी दे दूं पहले, तो पॉप क्या करता है, हमारे पास पॉप फंक्शन होता है, ठीक है। रिमूव एंड रिटर्न लास्ट एलिमेंट, ऑप्शनली यू कैन पास इंडेक्स नंबर टू स्पेसिफिक एलिमेंट। तो इसमें हम रिमूव करते हैं, ठीक है, लास्ट एलिमेंट, ऑप्शनली यू कैन पास इंडेक्स। हम इंडेक्स के ऊपर मतलब कि बेस के ऊपर वो क्या करता है, उसमें से स्पेसिफाइड एलिमेंट को रिमूव कर देता है। तो जो होता है लास्ट एलिमेंट रिटर्न कर देता है। देन क्लियर रिमूव ऑल दी एलिमेंट्स। अगर आप ये चाह रहे हैं कि अपनी जो लिस्ट है उसमें से जो हमारे पास एलिमेंट्स है मैं उनको क्लियर करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है, इससे हमारे पास क्या होगा, अपने जो हमारे सारे एलिमेंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। देन अगर इफ वी वांट टू रिवर्स दी लिस्ट, ठीक है, हम जस्ट यूज करेंगे रिवर्स फंक्शन मेथड, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ऑल जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे विद इन अ लिस्ट वो हो जाएंगे रिवर्स। देन सॉर्ट, सॉर्ट के बारे में आपको आइडिया होगा कि ये क्या करते हैं, एलिमेंट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करता है, सॉर्ट कर देता है बाय स्टार्टिंग फ्रॉम द मिनिमम एलिमेंट, देन इंक्रीजिंग द ऑर्डर, ठीक है, फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम। इस तरह से सॉर्ट करते हैं। देन इंडेक्स होता है रिटर्न इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अक्रॉस ऑफ स्पेसिफाइड एलिमेंट। अगर आपको इंडेक्स जानना हो, ठीक है, किसी एक एलिमेंट का जो कि फर्स्ट अक्रॉस पे आ रहे होंगे, ठीक है, तो उनका क्या करें, इंडेक्स हमें ये रिटर्न करवा देते हैं इंडेक्स मेथड। देन काउंट क्या होता है, काउंट द अक्रॉस ऑफ स्पेसिफाइड एलिमेंट। स्पेसिफाइड एलिमेंट को काउंट किया जाता है कि कितने एलिमेंट हैं इस लिस्ट के, इस लिस्ट में। तो मैंने पहले बताया कि जो रिमूव मेथड होता है हमारे पास, ये क्या करता है कि अगर मुझे पर्टिकुलर, पहले हमने देखा था कि जो हमारे पास डेल का कीवर्ड है, ठीक है, तो ये क्या करता है कि अगर हमें ये जो किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट करना होता है, तो हम इस तरह से उसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 0 1 और 2 इंडेक्स पे हमारे पास 30 है। तो we have just passed the two index inside the list, like we want to remove the 30, just we need to pass the टू इंडेक्स। तो ये हमारे पास क्या है, टू एक इंडेक्स हमने पास की है लिस्ट के अंदर। तो वो क्या करेगा, इस लिस्ट में से अगर टू इंडेक्स के ऊपर जो भी वैल्यू होगी उसको क्या करेगा, रिमूव कर देगा। तो डेल इस तरह से हमारे पास वर्क करता है। इसको प्रिंट करता हूँ तो क्या हो गया, 30 रिमूव। बट फॉर इट आई नीड टू रिमेम्बर द इंडेक्स। तो इसके लिए हमें क्या जरूरत होती है, अगर देखिए ये एक स्पेसिफिक अप्रोच नहीं है, रिकमेंडेड अप्रोच नहीं है, कि अगर हमारे पास मल्टीपल हो 100 वैल्यूज, तो आप अगर रिमूव करवाना चाह रहे हैं कोई मतलब कि ऐसी वैल्यू, उसके लिए तो आपको इंडेक्स को रिमेंबर रखना होगा, ठीक है। यहाँ हमारे पास लिस्ट में आपको पता है कि मल्टीपल वैल्यूज होती हैं। अगर किसी एक नेम को मैंने रिमूव करना हो, ठीक है, अगर मेरे पास नेम होता है आई कोड गुरु, तो वो उसका इंडेक्स होगा 65। अब मुझे तो नहीं ना पता कि पूरी लिस्ट को देखूं पहले, देन मैं उस इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू स्टोर है उसका इंडेक्स फाइंड करूं और उसको आई कोड गुरु पर रिमूव करवा दूं, ठीक है। तो इट्स नॉट अ रिकमेंडेड अप्रोच। इसमें हमें तो इंडेक्स को रिमेंबर करना होता है, तो वो हम इस तरह से इसको अगेन एंड अगेन यूज नहीं कर सकते। Then we have a remove. ठीक है, here we pass value using a remove method, क्योंकि we have already a remove method in Python, just we need to pass the index here, ठीक है। तो इसमें भी ऐसे ही है कि वो हम मतलब उसको चेक कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें से चेक करते हैं कि हमारे पास 30 है, 30, ठीक है। सॉरी, इसमें हमने इंडेक्स नहीं पास किया, इसमें हमने क्या किया कि जस्ट हमने पास कर दिया वैल्यू, ठीक है। तो वो वैल्यू को ही रिमूव कर देगा, जस्ट सिंपल। अगर मुझे आई कोड गुरु को रिमूव करना होता, ठीक है, अगर लिस्ट में होता वो कहीं पे जस्ट लाइक दैट, ओके, तो मुझे इसको रिमूव करना है। लेट्स
check it will remove or not. पहले क्या करते हैं, हम प्रिंट करवाते हैं लिस्ट को, ताकि हमें पता हो कि जो हमारे पास वो जो आईकोड गुरु है वो स्टोर भी है या नहीं, लिस्ट अपडेट हो जाएगी। ठीक है, सॉरी। ओके, ओके, तो हमारे पास आईकोड गुरु आ गया जो कि लास्ट पे। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ, तो ये हमारे पास अगर इसको ऐसे अज्यूम करें कि इसमें तो अभी हमें एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, इतने हैं। अगर इसमें हमारे पास 100 होते हैं एलिमेंट्स, तो चेक मैं जन के हमें मतलब कि उसको पूरी एक लिस्ट को देखना पड़ता, ठीक है। देन वही हमें यही था कि उसका इंडेक्स फॉलो करते। तो रिमूव क्या करता है कि अगर हमें जस्ट उसका नेम है, हम ये चाह रहे हैं कि उसको रिमूव कर दो आप, तो क्या करेगा ये, हमने जो पास किया है इसमें अब, तो उसको क्या करेगा, चेक करते हैं कि रिमूव करता है या नहीं करता। उसने उसको रिमूव कर दिया। तो ये बेनिफिट है आपके पास रिमूव मेथड का, ठीक है। इसमें आप इंडेक्स पास नहीं करते, जस्ट वी नीड टू पास दी एलिमेंट और नेम ऑफ एलिमेंट और वैल्यू। तो पॉप मेथड को भी देखते हैं, नो इंडेक्स जस्ट लास्ट वैल्यू विल रिमूव। ठीक है, अगर इसमें हम इंडेक्स पास नहीं करते तो ये पॉप क्या करता है, इसमें भी हम इंडेक्स पास नहीं कर सकते। जस्ट इंडेक्स हम किस में पास कर सकते हैं, अगर हमारे पास ये लिस्ट टाइप का हम स्ट्रक्चर या इंडेक्स फॉलो कर रहे हैं लाइक ब्रैकेट्स, तो इसमें हम इंडेक्स पास कर सकते हैं। मेथड में हम इंडेक्स पास नहीं कर रहे हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे भी वैल्यू पास की है, ठीक है। और इसके अलावा जो मतलब कि इसमें इंडेक्स फॉलो नहीं कर सकते। अगर पॉप मेथड है, अगर इसमें हम इंडेक्स पास नहीं करते तो इट विल ऑटोमेटिकली रिमूव द लास्ट वैल्यू। तो लेट्स, अगर इसमें हम कुछ वैल्यू पास कर देते हैं लाइक इंडेक्स 3, तो ये इट विल 0 1 2 3। ठीक है, ओके, आई होप सो कि ये भी वर्क करेगा फिर। मैं इस पे पास कर देता हूँ 0 1 70 को चेक करते हैं कि रिमूव करता है। नहीं, इसने क्या किया है कि नॉट इन एक्स नॉट इन अ लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ हो चुका है कुछ इशू, ठीक है। तो आप इस तरह से ये इसमें वैल्यू ही पास करेंगे लाइक 70। अब इसको चेक करते हैं, उसने उसको क्या किया, रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे इसने क्या किया, अगर हम इसमें इंडेक्स भी पास करते हैं तो इसने क्या किया, 0 1 2 3, उसने क्या किया, इसको रिमूव कर दिया। तो अगर इसमें आप लास्ट से वैल्यू को रिमूव करवाना चाह रहे हैं तो देन वी नीड टू जस्ट एम्प्टी ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमें एम्प्टी ऑब्जेक्ट ही डिक्लेयर करना होगा। तो इस तरह से इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं काइंडली, कि अगर पॉप मेथड में किसी को कंफ्यूजन हो रही हो या वैसे क्वेश्चन हो आपका, तो पूछ सकते हैं आप। क्लियर है यहाँ तक आप? कि अच्छा, ये अगर हम एम्प्टी लिस्ट क्लियर करवा देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि वो क्या करेगा कि मतलब कि हम उसमें कोई मतलब कि उसको लास्ट इंडेक्स ये करते हैं ना पॉप, अगर उसमें हम मतलब कि कोई वैल्यू पास नहीं करते, जस्ट वी पास declare the empty list. If we declare an empty list and want to pop something from the list, तो इट विल गिव एरर ड्यू टू एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, तो ये कह रहा है कि पॉप फ्रॉम एम्प्टी लिस्ट इट विल नॉट वर्क, जस्ट वी नीड टू डिक्लेयर समथिंग इनसाइड द लिस्ट, देन वी कैन पॉप समथिंग फ्रॉम द लिस्ट। अगर हम मतलब कि लिस्ट में कोई वैल्यूज एंटर करवाएंगे ही तो वो कुछ पॉप करेगा ना, मतलब कि उसमें से कुछ निकालेगा। अगर एम्प्टी लिस्ट में से हम कुछ उससे ले कह रहे हैं कि आप वैल्यू निकाल दो, तो वो अल्टीमेटली एरर आएगा हमारे पास। तो इसी तरह अगर हमारे पास लिस्ट है तो -2 के ऊपर हमारे पास क्या था, -1 -2। ठीक है, तो -2 में से वो क्या करेगा, रिमूव कर देगा। तो ये अपने रिमेंबर रखते हैं कि अगर हम इसमें से इंडेक्स पास कर सकते हैं, ठीक है, वो अपने हम अपने पर्टिकुलर वैल्यू को भी निकाल सकते हैं बाहर। तो इस तरह से ये पॉप फंक्शन हमारे पास वर्क करता है, पॉप मेथड। देन हमारे पास क्लियर है, इफ वी वांट टू क्लियर अ लिस्ट, ठीक है, इफ वी वांट टू, हमारे पास मल्टीपल डाटा स्टोर है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर हमारे पास मोंगोडीबी या नोस्कल डेटाबेस होता है, जैसा कि हमारे पास डॉक्यूमेंट में मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, लाइक स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट रिकॉर्ड, स्टूडेंट सब्जेक्ट, स्टूडेंट मार्क्स।
तो हम ये चाह रहे हैं कि इस रिकॉर्ड को हम क्या करें, क्लियर कर दें, ठीक है। तो उसमें जितने भी वो रिकॉर्ड होंगे, ठीक है, इस लिस्ट के फॉर्म में स्टोर हुए होंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस टेबल को लेंगे, या मतलब कि उस वैल्यूज को, ठीक है, या जो पर्टिकुलर कॉलम होगा हमारे पास उसको क्या करेंगे, क्लियर इस तरह से करवा सकते हैं जितनी भी वैल्यूज होंगी। ये कुछ इस तरह से हम अपनी जो सारी वैल्यूज उनको क्लियर करवा सकते हैं, रिमूव करवा सकते हैं। फिर फर्दर जो हमारे पास ये है कि जो रिवर्स करवाना चाह रहे हैं, देन जस्ट वी नीड टू यूज दी रिवर्स मेथड। अच्छा, यहाँ पे अगर आप में से किसी का क्वेश्चन, आप यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अच्छा, आप में से कोई बता सकते हैं ये डॉट क्या करता है, ठीक है, ये डॉट को हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या, हमारे पास कोई एनी पार्टिसिपेंट यहाँ पे क्वेश्चन आप पूछ सकते थे मुझसे। ये क्वेश्चन आपको समझ तो आ रही होगी, जस्ट मैं ये कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि ये डॉट क्यों मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, या डॉट का क्या मकसद है हमारे पास। एनी पार्टिसिपेंट, यहाँ पे क्वेश्चन रेस होता है ना हमारे पास कि डॉट क्यों हम यूज कर रहे हैं फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट, लाइक रिवर्स ऑब्जेक्ट वी आर यूजिंग, एंड वी आर reversing the string in our reverse order. Okay, basically we are using the object like a reverse object that has a predefined in a Python. So it has a specific meaning, and we are using the dot just because we are accepting this list. Dot means go inside the list that we have declared. ठीक है। डॉट क्या करेगा कि जो हमने लिस्ट डिक्लेयर करवाई है उसमें जितनी भी वैल्यूज हैं, ठीक है, आप क्या करो, उनको एक्सेस कर लो, ठीक है। मीन्स कि आप उस लिस्ट के इंसर्ट जाओ, ठीक है, और वन बाय वन क्या करो, उन वैल्यूज को आप पिक कर लो। और जो प्री डिफाइंड पाइथन का एक और रेडी मेथड है वो क्या करेगा कि ठीक है, अच्छा ये लिस्ट है, डॉट के थ्रू मैंने उसको एक्सेस करना है, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं तो उसके ऊपर अप्लाई कर दो एक रिवर्स मेथड, उसको क्या करो, ऑटोमेटिकली रिवर्स कर दो। तो ये हम इस तरह से जो हमारे पास होते हैं, ये प्री डिफाइंड मैंने आपको बताया कि इसका स्पेशल मीनिंग होगा, क्योंकि दीज आर द रिवर्स रिजर्व्ड कीवर्ड्स लाइक इफ और एनी कीवर्ड। So these are the predefined method that has a special meaning. It will automatically convert the list into a reverse order. Okay, यहाँ तक आपका क्लियर है कॉन्सेप्ट? अगर किसी का फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकती है। तो it will reverse the string like in this way. Okay, then we have a sorted function, sorted method, same as it is. अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपने मुझे इसका आंसर देना है। आई हैव अर्लियर डिस्कस्ड इट इन डिटेल, कि मैं अभी इसको प्रिंट आउट करता हूँ, ठीक है, इसलिए रिमूव कर देता हूँ मैं ताकि, ओके। तो इट विल सॉर्ट द अरे फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ अ वैल्यू स्मॉल, फ्रॉम अ स्मॉलर वैल्यू टू अ बिगर वैल्यू। तो वो क्या कर रहा है कि उसने स्मॉल वैल्यू को पहले लिया, देन सॉर्टेड कर रहे हैं इन असेंडिंग ऑर्डर। मीन्स के वैल्यूज का क्या आज एक सीक्वेंस में उनको क्या कर रहा है, सॉर्ट कर रहा है। अब आप में से कोई बता सकते हैं एनी पार्टिसिपेंट कि अगर मैं इस प्रिंट को दोबारा करवाता हूँ, जो लिस्ट है, क्या ये चेंज हो चुकी होगी या हमारे पास सिमिलर होगी, जो कि यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज है। क्या ये लिस्ट को मैं जो प्रिंट करवाता हूँ यहाँ पे, इसको अगर मैं अनकमेंट करता हूँ तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, क्या ये सॉर्टेड में आएगा प्रिंट सेम या इसमें चेंजेस होंगी। ओके, तो जी चेंजेस हो जाएंगी, ये एक बार भी सॉर्ट होता है। यस, इफ यू आर यूजिंग दिस सॉर्टेड फंक्शन, तो हमारे पास क्या होता है कि वो क्या होगा, सॉर्ट तो हो जाएगी वैल्यूज, बट माय क्वेश्चन इज दैट क्या ये वैल्यूज भी अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ तो वे इस सॉर्टेड वे में आंसर आएगा, या इसका जो हमारे पास लिस्ट का जो सिमिलर जो मैंने डिक्लेयर करवाई है वैल्यूज वही आएंगी। सॉर्टेड आएंगी सर। ओके, लेट्स चेक इट, एंड हम इसको चेक करते हैं। सॉर्टेड तो नहीं आई, मैं जस्ट यही क्लियर करवाना चाह रहा था। जी मैम मरीम, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, बट जो पार्टिसिपेंट, अगर मैं यही उसको क्लियर करवाना चाह रहा था कि ये जो सॉर्टेड फंक्शन है ये एट अ टाइम करता है, ये ऐसा नहीं करता कि ये 100 को रिप्लेस कर रहा होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, जो इंडेक्स होगा, ठीक है, वो चेंज तो नहीं ना हो सकता हमारे पास, ठीक है, लिस्ट का। तो सॉर्टेड जस्ट ऑटोमेटिकली चेंज द वैल्यूज इफ यू वांट टू अगेन प्रिंट द
values of a list that we have declared, so it will not change. ठीक है, वो वैल्यूज बिल्कुल सिमिलर रहेंगी। अगर मैं इसको कमेंट करता हूँ, ओके रिमूव हो गया, ओके। तो आप सॉर्टेड ने क्या किया कि वैल्यूज को सॉर्ट कर दिया, तो ये छोटा सा लॉजिक था, आपने इसको रिमेंबर रखना है। देन अगेन सॉर्टिंग लिस्ट यूजिंग सॉर्टेड फंक्शन, तो इट विल रिटर्न न्यू लिस्ट विद चेंजेस। ठीक है, ये क्या करेगा, जैसा कि आप मैंने आपको बताया कि एक और ऑब्जेक्ट बना देगा, ठीक है, लिस्ट का, और उसके अंदर क्या करेगा, वो स्टोर करवा देगा पाइथन में, ठीक है, टेम्पररीली अगर हम उसका यूज करते हैं। बट एक्चुअल लिस्ट इज द सेम, एक्चुअल लिस्ट विल नॉट बी चेंज। ठीक है, तो देन अगेन सॉर्ट है, ठीक है, इट विल चेंज द एक्चुअल लिस्ट इन अ सॉर्टेड ऑर्डर वाइज। ठीक है, सिमिलर है। इंडेक्स का हमारे पास मेथड है, वी वांट टू नो द इंडेक्स, जस्ट वी नीड टू राइट द वैल्यू, देन इट विल रिटर्न द इंडेक्स ऑफ अ वैल्यू। अगर हमारे पास एक वैल्यू है, ठीक है, अब हम ये चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास आई कोड गुरु होगा, ठीक है, यहाँ पे, और मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि उसका क्या है, मुझे इंडेक्स फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पे भी मुझे आई कोड गुरु लिखना होगा, ठीक है, सो इट विल रिटर्न द इंडेक्स ऑफ आई कोड गुरु। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द स्पेसिफिक इंडेक्स ऑफ अ पर्टिकुलर। तो 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो इसका इंडेक्स क्या था हमारे पास, 5, तो इट हैज रिटर्न्ड। तो देन अगेन हमारे पास काउंट है कि मैं ये चाह रहा हूँ, वी वांट टू नो हाउ मेनी टाइम्स 3 इज रिपीटेड, जस्ट वी नीड टू काउंट द नंबर। अगर हमारे पास लेट्स सपोज के इसको मैं रियल लाइफ का अगर एग्जांपल दूं कि जो हमारे पास अगर स्टूडेंट के मार्क्स हैं, ठीक है, एक सब्जेक्ट का टेबल होगा, ठीक है, तो उसमें से मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट के मार्क्स 70 किन सब्जेक्ट में आए हैं। ठीक है, होप्स हो कि इंग्लिश में भी 70 आए होंगे, ठीक है, मैथमेटिक्स में भी 70, या लाइक इस तरह से आप अप्रोच बना सकते हैं, या उसकी अटेंडेंस के ऊपर आप चेक कर सकते हैं कि उसकी अटेंडेंस मतलब कि इतने इतने सब्जेक्ट में 75 थी या नहीं थी। तो इस तरह से आप रियल लाइफ में इसको काउंट कर सकते हैं। तो अगर 3 को मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि हाउ मेनी टाइम्स इट हैज बीन रिपीटेड, so it will return me like 4 times 3 has been repeated, like 1 2 3 and 4 times. Okay, then we have a list compression. ठीक है, लिस्ट कंप्रेशन मीन्स कि अगर हमें एक्सप्रेशन फॉर वेरिएबल्स इन अ टेबल अगर उसको एक ही सिंगल लाइन में लिख देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, वो एक लिस्ट कंप्रेशन होगा। तो एक्सप्रेशन हम उसको उसके अंदर लिखेंगे अपना, ठीक है, कंप्रेशन का मीन अलग है, ठीक है, कंप्रेशन मीन्स कि वी नीड टू राइट द होल एक्सप्रेशन इनसाइड द लिस्ट। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन है, मीन्स के एक्सप्रेशन मीन्स क्या होता है, जब आप हम अपने मल्टीप्लिकेशन करवा रहे होते हैं, जैसा कि डमास रूल होता है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, तो हमारे पास क्या होता है, एक इसमें वैल्यूज क्या होती है, एक्सप्रेशन होते हैं, सेम सिमिलर इसमें भी हमने क्या किया है, जो हमारे पास एक्स होगा, ठीक है, उसको हमने रेंज दे दी है कि आप स्टार्ट करो कहाँ से, 1 से, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1, देन 1 का हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर ले रहे हैं, तो क्या होगा हमारे पास 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, देन उसमें ऐड हो जाएगी 1, ठीक है, एक वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 2, देन वी हैव अगेन iterate over the कंडीशन। सो जो रेंज होगा हमें पता है ये इंडेक्स के ऊपर वर्क करता है, तो 1 बाय 1 क्या करेगी, वो वैल्यूज को इसी तरह ऐड भी होती जाएंगे और उनका स्क्वायर भी आता जाएगा और एडिशन हो जाएगी, सेम सिमिलर। तो आप ये देख रहे हैं कि उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आया, 2 आया, क्योंकि हमने क्या किया था, रेंज को सेट किया था 1 से, एक्स में क्या आ गया 1, और 1 का स्क्वायर होगा हमारे पास क्या होगा 1, तो उसमें ऐड क्या हुई, +1 की एडिशन हुई, तो क्या हो गया हमारे पास आंसर 2 आ गया। सिमिलर इसी तरह जब 2 है, तो इसमें जब इंक्रीमेंट होगा तो वैल्यूज क्या हो जाएगी, एक्स की जो स्क्वायर होगा हमारे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो उसमें एडिशन क्या हो जाएगी 1, तो ये 5 इस तरह प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर किसी का कोई कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज पूछ सकते हैं, जस्ट बिकॉज के ये कंप्रेशन मीन्स के वी जस्ट राइट दी अवर होल सिंटेक्स इनसाइड अ लिस्ट इन अ सिंगल लाइन। तो ये हमारे पास क्या होता है, कंप्रेशन होता है, देन अगेन वी नीड टू राइट द एक्सप्रेशन विद इन अ लिस्ट, तो दिस इज कॉल्ड अ कंप्रेशन। एनी पार्टिसिपेंट, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं यहाँ तक। ओके, ऑलराइट, दिस comprehension, यस, यस, इसमें कुछ यस, ठीक है, मैं चैट में आपका सर पढ़ लिए, कंप्रीहेंशन होता हम्म। है, अच्छा होता है, तो इसमें मिसिंग है वो, तो जस्ट वी नीड टू चेंज इट।
ओके, ऑलराइट। Okay, so one question regarding to list comprehension. यस अगर सर। हम लोग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर ये जो कोड लिख रहे हैं, ये हम लाइन बाय लाइन भी तो कोड लिख सकते थे, एंड इट शुड हैव रिजल्टेड इन द सेम रिजल्ट्स। तो लाइन के अंदर हमें लिखने से क्या फायदा होता है? यस सर, इसमें ये होता है कि हमें अगर मतलब कि एक ही लाइन ऑफ कोड में हमारे पास डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। जब हम किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हैं या प्रोग्राम के ऊपर, हम्म। हम चाहते हैं कि सिंपलर वे में कोड लिखें, मुझे ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस को कोड ना लिखनी पड़े। जैसा कि ये एक इस तरह मुझे डिक्लेयर करवाना पड़ता था, ठीक है, वन अगेन एंड अगेन, ठीक है, वो इसमें एक्स के लिए वैल्यूज आती हैं, ठीक है, या सिंपल इसको मैं एक और दूसरी लाइन पे लिख देता, ठीक है। तो जस्ट वी नीड टू राइट द वेरिएबल्स नेम फर्स्ट, तो इट विल इंक्रीज द ऑर्डर ऑफ लाइंस, ठीक है। इस तरह से हमारे पास कोड में वो नंबर ऑफ लाइंस इंक्रीज हो जानी थी, ठीक है। तो इससे रीडेबिलिटी में भी आना था इफेक्ट, ठीक है, और स्मार्ट हम्म। पे नहीं था हमारे पास। जी जी। सो यू आर बेसिकली टेलिंग मी कि सिर्फ सिंटेक्चुअल फर्क है? Yes, it has a syntactical different just because we need to write the code of lines just to perform a specific task, ठीक है। अगर ओके, हमारे सो ठीक है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, दिस इज बिट रॉन्ग। या वी डू इट बिकॉज ऑफ सिंटेक्चुअल रीजंस टू, बट जो लिस्ट yes, कॉम्प्रिहेंशन होती है ना, वो फास्टर होती है आपकी फॉर लूप से। इट्स अबाउट 0.7% फास्टर। सो yes sir, इफ लिस्ट exactly। जी it's जी। 0.7% faster. So if like normal syntax is going on one speed, तो list comprehension जो है ना, वो about 0.7 पे चल रही होती है। Like these are the metrics of that. So दोनों की speed में फर्क है। In short, list comprehension is faster. That's why it's being adopted very quickly, or it's a separate topic in less. Yes, sir, exactly. I Hmm. want to add one thing more. Just because it has speed due to जो इंटरप्रेटर होता है हमारा, हमें उसमें आइडिया है कि वो क्या करता है, कि लाइन बाय लाइन क्या करता है, कोड को एग्जीक्यूट करता है। अब इंटरप्रेटर के पास अगर मल्टीपल लाइंस होंगी, जैसा कि मैंने बताया या सर फुरकान आपने बताया कि हाँ हाँ हाँ। ये इसकी ज्यादा, तो इंटरप्रेटर को क्या करना होगा कि एक लाइन इसको एग्जीक्यूट करना होगा, ठीक है, उसको चेक करना होगा, देन अगेन मल्टीपल लाइंस जो हमारे वेरिएबल्स होंगे, देन फॉर लूप होगा, देन कंडीशन होगी, ठीक है। तो उसको अगेन एंड अगेन वो टाइम लगेगा। तो जस्ट बिकॉज ऑफ इट वो क्या करेगा कि अगर सिंगल लाइन में हमारे पास लिस्ट कंप्रीहेंशन है, तो उसको एक ही एट अ टाइम में एग्जीक्यूट करेगा, देन विल गिव द रिजल्ट। ये सर। That's right. Yeah, that's a very possible thing. ठीक है, कंटिन्यू करो। कि अगर किसी और पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन हो या कुछ ऐड करना चाह रहा हो, तो प्लीज आप ऐड कर सकते हैं। देन अगेन अगर हम आगे देखते हैं इसमें फर्दर, जो हम यूजर से हमारा टॉपिक भी है, बस ओके, यूजर से इनपुट लेते हैं, ठीक है। तो जस्ट वी नीड टू राइट दी लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर। लिस्ट आपको पता है कि एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, हमारे पास। जस्ट वी नीड टू राइट इट लाइक, हम जैसा कि पहले लेते रहते चेक करते रहते कि जो हम अगर टीचर की फॉर्म में ले रहे हैं हमारे पास वैल्यूज, देन वी नीड टू राइट द डाटा टाइप ऑफ इंट। तो सिमिलर जो इनपुट फंक्शन होता है वो क्या करता है कि जो वैल्यूज लेता है हमारे पास, वो होती है स्ट्रिंग की फॉर्म में। अब हम उनको क्या करते हैं, क्या लिस्ट में हमने कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो लिस्ट थ्री का हमने लिया है, ठीक है, इसमें कन्वर्ट मैं आई कोड गुरु, एक मेरे पास क्या आ जाएगी इनपुट। तो ये लिस्ट की फॉर्म में ले रहा हूँ मैं। तो उसने क्या किया है, कॉमा सेपरेटेड बाय डिफॉल्ट लिस्ट क्या करती है, ठीक है, हमारे पास क्या होती हैं, वो वैल्यूज प्रिंट करवा देती हैं, लिस्ट के अंदर हो जाती हैं। तो इस तरह से अगर हमें यूजर से एक लिस्ट की फॉर्म में वैल्यूज लेनी हो, तो हमें जस्ट वी नीड टू राइट द फर्स्ट लिस्ट फंक्शन, ठीक है, देन वी नीड टू राइट द इनपुट फंक्शन, ठीक है। देन फर्दर इसी में सेम है, ठीक है। अगर हमें क्या इनपुट आ रही है, तो वो उसने क्या किया, स्ट्रिंग की फॉर्म में दे रहे हैं हमारे पास जो आंसर है, ठीक है। लिस्ट में उसने कन्वर्ट कर दिया उसको, सबसे पहले कॉमा सेपरेटेड में वैल्यूज आई हैं, ठीक है, देन वो अगेन, सो वी डू नॉट टेक इनपुट इन दिस वे। तो हम इस तरह से इनपुट ले नहीं सकते ऑब्वियसली, समटाइम्स के हमें मतलब कि अगर वैल्यूज किसी और वे में प्रिंट करवानी हो, देन वी नीड टू अप्लाई द एक्सप्रेशन लाइक अ लिस्ट थ्री, देन वी प्रिंट वैल्यूज इन अ डिफरेंट वे। तो जस्ट बिकॉज के अगर हम लिस्ट के फॉर्म में लेना चाह रहे हैं वैल्यूज,
तो आप इस तरह से लिस्ट डाटा टाइप को सबसे पहले लिखते हैं, जैसा कि हम इंटीजर में देखते हैं, या फ्लोट या फ्लोट टाइप में वैल्यूज लेनी हो। तो उसने क्या किया, अल्टीमेटली उसको लिस्ट के अंदर ही ये देखिए पैक की हुई है, उसने उनको वन बाय वन प्रिंट करवा, सॉरी, ओके। अब हमारे पास क्या है, एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर टू एंटर सम नंबर सेपरेटेड बाय कॉमा। हम सबसे पहले यूजर से इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, और बाय कॉमा सेपरेटेड होगी वो एक, देन वी आर स्टोरिंग इनसाइड द एन, ठीक है, एक वेरिएबल है उसमें हम स्टोर करवा रहे हैं। देन वी नीड टू चेक, सॉरी, कि हो मैनी, हमारे पास जो उसने एंटर की होंगी, ठीक है, यूजर ने वैल्यूज वो कितनी होंगी, ठीक है। तो इंटीजर की फॉर्म में हम ले रहे हैं, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो वो अल्टीमेटली एक हमने एम्प्टी लिस्ट स्टोर की है, वो कंडीशन चेक होगी, अगर तो वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होगी, ठीक है, वो एक हमारे पास इंटीजर वैल्यू होगी, देन इट विल स्टोर इनसाइड अ एम्प्टी लिस्ट। इस तरह से उसमें ये वैल्यूज वन बाय वन अपेंड होती जाएंगी। अपेंड का मैंने आपको बताया था कि वैल्यू कहाँ पे होती है, हमारे पास लास्ट पे स्टोर होती है अगर हम कोई वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं। इस तरह से वो वैल्यू अगर हमारे पास लास्ट होगी कंडीशन बेस्ड के ऊपर वो सेटिस्फाई कर जाएगी, ठीक है, जहाँ पे अगर यूजर यहाँ पे वैल्यूज का एंटर करता है, अगर इसमें रन करता हूँ मैं, नंबर डू यू वांट टू एंटर, मैं चाह रहा हूँ कि 5, ओके मैं 3 एंटर करता हूँ, एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो वो फर्स्ट नंबर क्या होगा, एन में जाएगा। देन हमारे पास आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से। आई की वैल्यू क्या है हमारे पास अभी, जीरो, जीरो लेस देन वन। एन में हमारे पास क्या है, थ्री। यस ऑब्वियसली आई लेस देन थ्री है, ठीक है, ये पेंड हो जाएगी वैल्यू, आई में प्लस होगा, अगेन ये कंडीशन चेक होगी, जो वैल्यू मैं एंटर करूंगा वो पेंड होती जाएगी लिस्ट में। तो इस तरह से मैं उस फाइनल लिस्ट को क्या कर रहा हूँ, प्रिंट करवा रहा हूँ। देन अगेन मैं इसमें एक टू वैल्यू लेता हूँ, देन थ्री। तो लूप हमारा क्या हो जाएगा, कंडीशन ब्रेक, थ्री ग्रेटर, थ्री लेस देन थ्री, नो। तो जैसे ही लूप ब्रेक होगा, हम कंडीशन से वो बाहर निकल आएंगे अपने लूप से, ठीक है। तो इस तरह से पेंट करवाते जा रहे हैं हम अपनी वैल्यूज वन बाय वन। तो इस तरह से हम ये एक तरह से अल्टरेट भी कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारी ये मतलब कि लिस्ट है उसमें वैल्यूज को इंसर्ट करवाने के लिए। देन हमारे पास म्यूटेबिलिटी एंड हैशेबिलिटी का लास्ट कॉन्सेप्ट है, वी विल कवर विद इन 5 मिनट्स, जस्ट बिकॉज कि ये जो म्यूटेबिलिटी मैंने पहले भी आपको बताया था कि क्या होती है, लिस्ट ग्रोएबल होती है, म्यूटेबल होती है, इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, इसमें हम अपना जो रिमूव कर सकते हैं, वैल्यूज ऐड कर सकते हैं बाय यूजिंग द append फंक्शन, by using the del keyword, by using the remove function, we have seen already कि हम क्या कर सकते हैं, अपनी ये जो चीजें हैं उनको चेंज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, समटाइम्स इंटरव्यूज में पूछा जाता है, म्यूटेबिलिटी एंड अनम्यूटेबिलिटी, ग्रोएबल लिस्ट या मतलब कि सेट और टपल, तो इनमें डिफरेंट काफी हो जाता है। तो अपने लिस्ट को हमेशा याद रखते हैं कि लिस्ट अगर हमने इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसमें चेंजेस हो सकती हैं, ठीक है। देन जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है हैशेबिलिटी का, लाइक हैशेबिलिटी मीन्स के ये हैशेबिलिटी अनहैशेबल टाइप है, मीन्स के इसकी यूनिकनेस नहीं है, ठीक है। जैसा कि हमारे पास सेट की यूनिकनेस है ना, तो लिस्ट की यूनिकनेस नहीं है, इसमें यूनिक वैल्यूज मतलब कि इसमें आप ये नहीं कह सकते कि अगर यूनिक होगी ना तो वो चेंज नहीं होगी। लाइक अ रियल लाइफ एग्जांपल हमारी आईडी कार्ड होता है, ठीक है। तो आईडी कार्ड क्या होता है, वो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है, उसकी एक स्पेसिफिक आईडी होगी, उस स्पेसिफिक आईडी के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, उस पर्सन को फाइंड आउट कर सकते हैं, बस लिस्ट में तो हम चेंजेस भी कर सकते हैं। तो इट मीन्स इट हैज नॉट अ स्पेसिफिक आईडी लाइक अ सेट, क्योंकि उसमें यूनिक वैल्यूज होती हैं, तो इट्स मीन्स कि ये अनहैशेबल है, ठीक है। इसको जो लिस्ट में मैंने डिक्लेयर करवाई है वैल्यूज, उसको मैं चेक कर रहा हूँ कि इट इज हैशेबल और नॉट, ठीक है। तो वो मुझे एरर दे रहा है, क्यों, कि अनहैशेबल टाइप लिस्ट, जस्ट बिकॉज लिस्ट कैन बी चेंज, लिस्ट कैन बी ग्रोएबल। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि हैशेबल इज अ फ्यूचर ऑफ पाइथन ऑब्जेक्ट्स दैट टेल्स इफ द ऑब्जेक्ट हैज अ हैश वैल्यू और नॉट, इट हैज अ हैश वैल्यू दैट डज नॉट चेंज, ठीक है, क्योंकि इसकी मतलब कि हैश वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो वो चेंज नहीं होगा। अगर हैश वैल्यू मीन्स के अगर हैश वैल्यू है तो वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसकी यूनिकनेस ही नहीं है, आपको पता है कि इसको हम चेंज कर सकते हैं, इस वजह से क्या है, ये अनहैशेबल है लिस्ट हमारे पास। देन अगेन अगर इसके हम रेंज फाइंड आउट करना चाहें, रेंज हमारे पास क्या होती है, यूनिक, मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि रेंज क्या होती है हमारे पास, इंडेक्सेस की बेस के ऊपर होती है। अगर मैं इसको प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो ये रेंज हमें क्या करेगी, 5 एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगी, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑन अ फोर्थ इंडेक्स। तो इस तरह से हम अपनी वैल्यूज को प्रिंट करवा लेंगे। तो आपको पता है कि रेंज में जो जो होते हैं हमारे पास इंडेक्सेस, वो क्या होते हैं, यूनिक होते हैं, ठीक है, 0 1 2 3 4 5। तो अगर मैं इसकी ये चेक कर रहा हूँ कि ये एक यूनिक है रेंज हमारे पास, यस ऑब्वियसली उसने क्या दी है, उसकी मुझे एक हैश वैल्यू दे दी है।
So it is a little bit concept in hash Python, just because I want to give the overview of it. Sometimes हमें जो डाटा स्ट्रक्चर्स में हम मजीद आगे वर्क करते हैं, ठीक है, लीड कोड या मतलब कि हमारे पास फ्री डाटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर अगर हम वर्क करते हैं, वहाँ पे हमें ये चेक करना होता है। सर 0 <3 मुझे समझ नहीं आई, डॉट लूप ब्रेक क्यों हो? ओके, ये ठीक है। यहाँ तक अगर किसी का क्वेश्चन हो तो ये हैशेबल। अच्छा मैम, यहाँ पे आप पूछ रही हैं, ठीक है, 0। देखिए हमारे पास क्या है, 0, ठीक है। एन में मैंने क्या किया है, सबसे पहले यूजर से ले ली है कितनी वैल्यूज को आप लिस्ट के अंदर देना चाह रहे हैं, ऐड करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, या प्रिंट आउट करवाना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा है कि मेरे पास मैं 3, ठीक है, नंबर लेना चाह रहा हूँ, वो डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं, ठीक है। 3 एंटर किया, एन में क्या स्टोर हो चुका है अब यहाँ पे मेरे पास 3, लिस्ट एम्प्टी, अब इसमें कोई भी वैल्यू एंटर नहीं हुई, तो आई की वैल्यू मैंने इनिशियलाइज करवा दी जस्ट बिकॉज टू एग्जीक्यूट दी लूप। अब लूप में मेरे पास क्या है, 0, 0 <3, यस ऑब्वियसली। तो ये 1 बाय 1 क्या करेगा, पेंट करता जाएगा, जो भी वैल्यू मैं अब एंटर करूंगा, ठीक है, 3 तक, 1, 1 <n, ठीक है, एक वैल्यू आ गई, देन 2 <, इस तरह से क्या होगा भाई, मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगे। 3 <3, तो वो क्या होगा, हमारे पास लूप ब्रेक हो जाएगा। मीन्स के ये इंडेक्स के ऊपर मैम काम कर रहे हैं ना। 0 इंडेक्स के ऊपर वैल्यू आएगी 1, ठीक है, जो मैं एंटर करूंगा, देन 1 इंडेक्स पे वैल्यू आएगी 2, देन 3 इंडेक्स पे वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, और 2 इंडेक्स पे क्या आ जाएगी, 3 वैल्यू। ठीक है, आपने इसको इंडेक्स बेस के ऊपर जब भी काम करता है हमारे पास कंडीशन चेक करते हैं, तो इस तरह से वर्क करता है। इसमें मैम बता दीजिएगा, क्लियर है? ओके, थैंक यू। Okay, all right, this is all about the list we have covered now, and then tomorrow we will work on the problems related to list, and we'll see the mini project on list. तो ये यहाँ तक हमारे पास जितने भी इसके डिटेल में कॉन्सेप्ट थे लिस्ट के, ठीक है, इट इज ऑल अबाउट लिस्ट। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो आप स्लैक के ऊपर पूछ सकते हैं। इसके अलावा देन हम इसके अकॉर्डिंग कल प्रॉब्लम्स करेंगे जो रिलेटेड होंगी, ठीक है, नेसेसरी, उनको हम सॉल्व करेंगे। ओके, अगर किसी का फिर भी कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, देन वी विल एंड द मीटिंग। ओके, हमारा मीटिंग का टाइम बिल्कुल एंड हो गया, ठीक है, हम सेशन एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।